हाँ जी भैया, क्या हाल चाल है। आ गए फिर से वापस। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है GTE एंड GST पर, जो कि भाई पहले GTE होती थी, अब GST हो गई है। और ये एप्लीकेबल है आज टुडे, जब मैं आज शूट कर रहा हूँ 23 मार्च 2024 आज से एप्लीकेबल है। आज के बाद से जो भी फाइल लॉन्च होंगी उनको GST के थ्रू जाना पड़ेगा। GTE अब नहीं एप्लीकेबल है, बट जिनकी फ़ाइल आज से पहले लॉन्च हो चुकी है वो GTE के थ्रू एसेस होंगी। बट जो आज के बाद, आज या फिर आज के बाद जो भी फ़ाइल लॉन्च होंगी वो होंगी भाई एसेस ऑन द बेसिस ऑफ GST। सो भाई GST का भाई क्राइटेरिया क्या है, बहुत टाइम से सुन रहे हैं हम, 1 साल से GST, बट अब जो उन्होंने ऑफिशियली जो रिलीज़ करा है उनकी वेबसाइट ने, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अभी हम बात करते हैं GST। अब उन्होंने करा है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ करा है वो भाई जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स। अब उसको वो लोग बोलने लगे हैं GS। अब मैं इस वीडियो में जो भी डिस्कस करने वाला हूँ वो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाला हूँ, ना कि एक रजिस्टर्ड एजेंट और या फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ नहीं। मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं ये चीज़ अपनी रख रहा हूँ। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर GS, दैट इज़ जेन्युइन स्टूडेंट। कभी मैं GS यूज़ करूँगा, कभी जेन्युइन स्टूडेंट या फिर GST, ऑल ऑफ देम आर सेम, सो कीप इन माइंड। सो अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन्होंने बोली है भाई 4 रिक्वायरमेंट्स में अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी हम ऊपर 4 रिक्वायरमेंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भाई। उससे पहले मैं बता दूं, जो पहले हम देते थे जब फाइल लॉन्च करते थे तो SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब उसकी जगह ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे, SOP नहीं लिखनी है। और जो ये क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, पुट अप करे हैं, इनका आंसर, ईच क्वेश्चन शुड बी नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। सो ना ही ज़्यादा छोटा ना ही ज़्यादा लंबा आंसर। सो आंसर शुड बी टू द पॉइंट एंड वेरी क्लियरली। गिव डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट सर्कमस्टेंसेस, दिस इंक्लूड्स योर इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, योर फैमिली टाइज एंड योर कम्युनिटी टाइज। ये है पहला क्वेश्चन। तो इसमें भाई डीपली आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, आपके जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ आपकी जो कम्युनिटी है उसके साथ जो आपके टाइज हैं वो भी डिस्कस करने पड़ेंगे। ताकि आपको पहले क्वेश्चन में उनको क्लियर हो जाए कि आपका मोटिव यहाँ पे आके स्टे करने का है या फिर आपका मोटिव है वापस जाने का। इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके फैमिलीज़ के साथ कैसे टाई है और आपकी कम्युनिटी के साथ कैसे टाई अप। तो अगर अच्छे हैं तो वो कंसीडर करेंगे कि आप वापस चले जाओगे यहाँ पे स्टडी करने के बाद। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द एप्लीकेंट विशेस टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया विद अ पर्टिकुलर प्रोवाइडर, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर अंडरस्टैंडिंग इंटेंट टू स्टडी द पर्टिकुलर कोर्स एंड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि आप वो पर्टिकुलर कोर्स क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, उसका क्या आउटकम है, एंड आप उस पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोवाइडर मतलब कि यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में क्यों पढ़ना चाहते हो, एंड द थर्ड थिंग इज़ आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाहते हो वो कोर्स। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगी इस क्वेश्चन में, टू द पॉइंट, ताकि ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें और ना ही ज़्यादा उसको मैसअप करें। टू द पॉइंट और क्लियर वर्ड्स में, मतलब कंपैरिजन कर दें कैसे जो आप कोर्स पढ़ना चाहते हैं वो आपके फ्यूचर के लिए कैसे हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू डू इन योर होम कंट्री, तो वहाँ पे वो कोर्स करने के बाद आपको कितनी पे मिलेगी, और अगर यहाँ से आप करके वापस जाओगे आप अपनी कंट्री में, तब आपकी पे कितनी होगी। सो आपको रेफरेंस लेना है अपनी कंट्री का, क्योंकि आपको ये शो करना है आप यहाँ से स्टडी करके आप वापस अपनी कंट्री में जाओगे, ना कि यहाँ पे स्टे होने के लिए आ रहे हो। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ कंप्लीटिंग दिस कोर्स विल हेल्प और बेनिफिट द एप्लीकेंट। बेसिकली फिर वही को जो पहले वाला क्वेश्चन था उसको आप डीप में वो कोर्स के रिलेटेड रेफरेंस में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसा भी मैंने बताया कि आपको जॉब के रेफरेंस में आपको मतलब डीप में चले जाएं कि यहाँ से अगर मैं वही सेम कोर्स करूँगा अपनी होम कंट्री से, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 लाख पर एनम की 10 लाख पर एनम की मुझे जॉब मिलेगी, बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट करके अपनी होम कंट्री वापस आता हूँ तो मान लो 20 लाख पर एनम की जॉब मिल रही है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, डोंट बी लाइक इतने की मिलेगी। तो बेसिकली ये दिखाना है आपको, आपके लिए वो जो आप कोर्स यहाँ करने आ रहे हो वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। चाहे आप जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर्स कर लिया आपने अपने होम कंट्री से, यहाँ से मास्टर करने आ रहे हैं, तो
वो जो आपने बैचलर्स करी है उससे आप कितना अपग्रेड हो रहे हो यहाँ पे मास्टर करने में, और साथ ही साथ आपको जो अगर फॉर एग्जांपल बैचलर्स करने के बाद आपने जॉब करी है अपनी होम कंट्री में और फिर आप यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे हो, तो तब आपको कितना अपग्रेडेशन यहाँ पे मिलेगा ये कोर्स करने के बाद, और आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बेसिकली वो एक्सप्लेन करना है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज गिव डिटेल ऑफ एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट, मतलब कोई भी आपकी अदर इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हो, या फिर आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो पहले क्वेश्चंस में आपने टू द पॉइंट एक्सप्लेन करा है, अब इस वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में आप मतलब ये शो कर सकते हो कि जो भी आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा कहीं से कैंसिल हुआ है वो शो कर सकते हो, बट इससे बेहतर मतलब वो तो शो करना ही है, बट अगर आपका वो सब नहीं हुआ तो आप उसमें ये दिखा सकते हो कि आप कितने एक्साइटेड हो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, एंड देन वहाँ से मतलब जो भी आप गेन करोगे वो अपने ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने होम कंट्री में आके। ठीक है, ये हो गए भाई 4 क्वेश्चन उन लोगों ने दिए हैं, बट इसके बाद उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि भाई ये जो भी आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनका क्लियर एविडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बस एक एविडेंस लिख दिया। और दूसरी चीज़, चैट जीपीटी से नहीं लिखवाएं, क्योंकि यहाँ पे चैट जीपीटी डिटेक्ट हो जाता है बहुत इजीली। पहले इतना ज़्यादा नहीं थी टेक्नोलॉजी, बट अब यूनिवर्सिटीज़ भी चैट जीपीटी डिटेक्ट कर रही हैं, तो इमिग्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है। तो अपने वर्ड्स में लिखें, अपनी स्टोरी लिखें, ना कि चैट जीपीटी से जस्ट प्रॉम्प्ट डाल के और कॉपी पेस्ट कर दें। अपने बारे में लिखें, आपकी जो भी सिचुएशन है वो उस हिसाब से अपना क्वेश्चंस के आंसर दें। तो जैसे भी मैंने बताया कि आपको स्टेटमेंट्स जो भी आपने दी हैं उनको आप एक एविडेंस के साथ प्रूव करनी है, ना कि जस्ट एक स्टेटमेंट देनी है। तो एविडेंस क्या हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लाइक प्रीवियस स्टडी, जो कि एकेडमिक्स कहते हैं। सो फर्स्ट एविडेंस इज़ योर एकेडमिक्स ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपने क्वालिफाई किया वो, नेम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर, लेंथ कितने टाइम का वो कोर्स था, एंड ऑल्सो सर्टिफिकेशन, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है उस कोर्स का कंप्लीट करने के बाद। देन सेकंड थिंग इज़, अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से आपने कोई भी कोर्स करा है, देन आप टीआर पे आ गए, देन आपको कुछ नहीं बना, फिर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो भी आपने स्टडी करी है वो आपको बतानी पड़ेगी, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ योर स्टडी रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, रीज़न फॉर चेंजिंग। और इसमें एक और चीज़ आपने मैंने अभी बताया कि टीआर पे आने के बाद, बट कुछ लोग मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे आने के बाद कोर्स चेंज करते हैं। देन पहले ऐसा था कि आप कोर्स डायरेक्टली चेंज कर लेते थे, कोई वीज़ा का चक्कर नहीं होता था, बट लास्ट ईयर कॉन्करेंट COE कैंसिल कर दी, तो अब मोस्ट ऑफ द कॉलेज ऐसे चेंज नहीं कर रहे हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी सेम लेवल पे जा रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। बैचलर्स में आए हो बैचलर्स में जा रहे हो, मास्टर्स में आए हो मास्टर्स में जा रहे हो, बट 90% ऑफ लोग बैचलर्स में आते हैं या मास्टर्स में आते हैं, वो डाउनग्रेड कर लेते हैं अपना कोर्स डिप्लोमा में या ट्रेड कोर्स में, जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ। तो अब उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन हो गया है भाई, आपको वीज़ा चेंज कराना पड़ेगा। जब वीज़ा चेंज कराओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, रीजन फॉर चेंजिंग योर कोर्स, एजुकेशन प्रोवाइडर, ठीक है, डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन योर कोर्स प्रोग्रेस, जो भी आपने कोर्स करा है उसमें जितनी भी प्रोग्रेस हुई वो डिटेल में आपको देना पड़ेगा। स्टडी गैप ऑफ मोर देन 2 months ड्यूरिंग योर एकेडमिक ईयर, अगर आपका गैप है, अगर आपने 2 महीना नहीं पढ़ा, आपने सोचा कि ठीक है मुझे कोर्स चेंज करना है और मैं नहीं पढ़ूंगा और मैं कोर्स इतने टाइम के बाद चेंज कर लूँगा, उतने टाइम के बाद चेंज कर लूँगा, तो नहीं, आपको वो जो 2 महीने से ज़्यादा अगर आपका गैप हुआ है तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू स्टडी रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी आपको, कोई भी अगर आपने 1, 2, 3 कोर्स चेंज करे हैं तो आपको वो भी करना पड़ेगा, या फिर जो भी कुछ करा है आपको सब कुछ करना पड़ेगा। जो भी आपने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके करा है वो सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और फिर थर्ड थिंग आती है भाई करंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं, देन आपके बाद आप मास्टर्स या फिर PhD करने आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयमेंट का जो भी कुछ है वो आपको एविडेंस देना पड़ेगा। तो उसमें आ गया भाई डिटेल्स ऑफ करंट एम्प्लॉयर एंड कंपनी एड्रेस, period of employment, details and position held, the name and the contact detail of the company, जो भी आपको वो वेरीफाई कर दे, वो सारी चीज़ें। चौथी चीज़, circumstances in their
होम कंट्री और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जहाँ भी आप रह रहे हो या फिर आपकी होम कंट्री में जो भी कोई सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि क्यों वो वहाँ से आप यहाँ आना चाहते हो। द नेचर ऑफ एप्लीकेंट पर्सनल टाइज टू देयर फैमिली, कम्युनिटी एंड देयर एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके मतलब सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आपके कैसे टाइज़ हैं आपकी फैमिली के साथ, आपकी कम्युनिटी के साथ, या फिर आपके जो कलीग्स हैं, आप जहाँ पे काम वर्क करते हैं उनके साथ कैसे हैं। एंड ऑल्सो एक रीज़न प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो। सेम कोर्स अगर अवेलेबल है जो आप ऑस्ट्रेलिया में आके क्यों पढ़ना चाहते हो, एक वैलिड रीज़न और एविडेंस देना पड़ेगा। तो उसमें भाई आपको कंपैरिजन कर सकते हो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ, या फिर और अदर कंट्रीज़ जो हैं जहाँ भी मतलब ओवरसीज़ एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। तो जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनके साथ, उनके रेफरेंस से आपको क्यों बेहतर ये ऑप्शन लगता है उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एनीथिंग। ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा। और भाई पांचवी चीज़ है भाई इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस इन योर कंट्री और कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो भाई इसमें आपको शोइंग, आपको अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको लास्ट 1 ईयर का आपको सैलरी या फिर जो भी कुछ आ रहा है वो आपको शो करना पड़ेगा जब आप लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं फाइल, जब अगर आप बिज़नेस है आपका तो आपको बिज़नेस स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ्स की आपको शो करनी पड़ेगी, दैट इज़ 1 ईयर। एंड आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड में आपकी सैलरी स्लिप भी लगेगी। ठीक है, एंड ऑल्सो आपको वो बताना है, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे कि आपको कंपैरिजन करना है सैलरी का। तो भाई इस वाले इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में भाई आपको इकोनॉमिक ऑफर्स जो भी आपको मतलब ऑफ़र जो भी होगा आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद, वो भी आपको कंपैरिजन, आपको वो भी उसका भी एविडेंस देना है कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी ये कोर्स करने के बाद मुझे ये ऑफ़र कर देगी मेरे होम कंट्री में, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं मेंशन करना है, मतलब इन द सेंस कि आप यहाँ पे स्टे करोगे। आपको यही दिखाना है कि आप अपनी होम कंट्री वापस आओगे या फिर किसी और कंट्री मूव होगे। ठीक है, आपको बस ये शो करना है। ठीक है, अगर आपने टैक्स पे करा है इन योर कंट्री तो आपकी टैक्स स्टेटमेंट भी लगेगी। बिजनेस है या फिर आपकी सैलरी इतनी है जो आप टैक्स पे करते हैं इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में, तो आपको वो करना पड़ेगा भाई। अब भाई बात आती है कि वो कैसे असेस करेंगे जीएस स्टूडेंट, जेन्युइन स्टूडेंट। वो भाई असेस करेंगे योर सर्कमस्टेंसेस, योर इमिग्रेशन हिस्ट्री एंड ऑल्सो कंप्लाई विद द वीज़ा कंडीशन एंड एनी अदर रिलेवेंट मैटर। भाई ये 3 चीज़ें हैं, वो आपको इन 3 चीज़ों पे आपकी जेन्युइननेस टेस्ट करेंगे। बी केयरफुल वाइल राइटिंग योर क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से, बहुत टू द पॉइंट, कोई इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। एसओपी में हमें बहुत 300 वर्ड का लिखना पड़ता था, बट अब इसमें 150 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन है। डिटेल टू बी डिटेल, बस वो ये जानना चाहते हैं आप जेन्युइन हैं, आपका इंटेंट यहाँ पे स्टडी करके वापस जाने का है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस में आपने सुना होगा कि भाई वीज़ा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका इंटेंशन यहाँ स्टे करने का है या फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है आपकी कंट्री में, तो आप यहाँ पे आके आप स्टे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं वो लोग कि आप यहाँ पे आके स्टे नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने GTE हटा के GST या फिर GS लेके आए हैं। ठीक है, अब भाई बात करते हैं 5th पॉइंट की। तो सिचुएशन इन योर होम कंट्री और द कंट्री ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, आपकी सिचुएशन कैसी है आपकी होम कंट्री में या फिर आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ। रीज़न फॉर नॉट स्टडिंग इन योर होम कंट्री। ठीक है, आपका क्या रीज़न है, आप सिमिलर कोर्स आप अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ एप्लीकेंट पर्सनल टाइज टू देयर कंट्री। आपके पर्सनल टाइज कैसे हैं आपकी कंट्री के साथ, वो आपको कैसी न कैसे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चौथी चीज़ है भाई इसमें इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, जो कि आपके हो गए फंड्स। आपको फंड्स शो करने पड़ेंगे सारे, जो वो भाई एजेंट आपको बता देगा कैसे कैसे शो करने हैं, बट आपको शो करने पड़ेंगे। आप कैपेबल हैं यहाँ पे आके स्टडी करने के, आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ की स्टडी, आप यहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं। ठीक है, ये हो गई भाई 3 पॉइंट्स। इसी में चौथा पॉइंट है, पर वो अगर आपकी कंट्री में सिविल अनरेस्ट है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इस वजह से आप मूव होना चाह रहे हैं। पोटेंशियल सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया, लेवल ऑफ नॉलेज
ऑफ द प्रपोज कोर्स एंड द एजुकेशन प्रोवाइडर। आपके पास इनफ नॉलेज है आपका कोर्स के बारे में, आपके एजुकेशन प्रोवाइडर के बारे में, प्रीवियस स्टडी एंड क्वालिफिकेशन उसका भी भाई आपको पास नॉलेज है, आपके पास जो भी आपने एविडेंस लगाए उसके साथ मतलब आपको उसके बारे में पता है। प्लान लिविंग अरेंजमेंट, आपका यहाँ पे क्या प्लान है रहने का ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप स्टडी करके वापस जाएंगे, ये आपको शो करना है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ। एंड देन द लास्ट थिंग इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि आपके फिर से हो गए फंड्स, जैसे कि भी मैंने लास्ट पॉइंट में मेंशन किया था कि आप यहाँ पे आके स्टडी और लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। सेकंड लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, वो पॉइंट है, वो है भाई वैल्यू ऑफ योर कोर्स इन योर फ्यूचर। ठीक है, फिर वही सारी चीज़ कि इफ़ द कोर्स कंसिस्ट विद देयर करंट लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इफ़ द कोर्स विल असिस्ट देम टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट और इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव टू देयर होम कंट्री और एनी अदर कंट्री। तो वही सारी बातें हैं कि आपका जो कोर्स है वो आपके फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा, आपने जो पास्ट में कोर्स करा है उससे रिलेवेंट है या नहीं है, या फिर आपने जो अभी आप जॉब कर रहे हैं उसकी सैलरी एंड आप जो कोर्स करेंगे उसके बाद आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी चीज़ें एविडेंस के साथ मेंशन करनी पड़ेंगी, ना कि सिर्फ एक स्टेटमेंट, आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा। ठीक है भाई, बात आती है लास्ट पॉइंट की, वो है भाई इमिग्रेशन हिस्ट्री। तो भाई वीज़ा एंड ट्रैवल हिस्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री, प्रीवियस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज़, वीज़ा रिफ्यूज़ल और कैंसिलेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री, ये आपको मेंशन करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है एजुकेशन या इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो भी आपको मेंशन करनी है, ताकि आपको बाद में कुछ के साथ ऐसा होता है कि अभी मतलब जो भी कुछ फाइल्स लगा दी, पर डॉक्यूमेंट्स लगा दी, बाद में आने के बाद आपके कुछ यहाँ पे आके कुछ आप चीज़ें करते हैं, दैन वो क्रॉस हो जाती हैं, तो वहाँ पे पकड़ जाते हैं, फिर वीज़ा कैंसिल हो जाते हैं। तो बी श्योर आप सब कुछ जेन्युइन लगा रहे हैं एंड सब कुछ आपका इंटेंशन वापस जाने का, आपका इंटेंशन स्टडी करने का है, ना कि यहाँ पे रुक के आपको इनके ऊपर क्या बर्डन बनने का है। मतलब बर्डन, ये लोग बर्डन ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग आके टीआर लेते हैं और फिर अपने प्रोफेशन में जॉब नहीं करते हैं, इधर उधर जॉब करते हैं एंड फिर वो वीज़ा पे वीज़ा लेते रहते हैं, जो कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे बर्डन पड़ रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। तो GST में फ़िलहाल यही है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है, और जो भी आगे देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। आज से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, आगे जैसा भी सिनेरियो बैठेगा उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। ये था डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ GS या फिर GST। थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर कर दें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, हम रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। अब से 2 महीने से वीडियो नहीं डाली, सॉरी फॉर दैट, बट शॉर्ट्स हम अब डेली डालने लगे हैं एंड ये वीडियो भी वंस अ वीक आना शुरू हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।